हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को ध्यान में रखते हुए परीक्षाधाम बुक के माध्यम से हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की भूगोल, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और आज के जो हमारा चैप्टर यहाँ चल रहा है मध्य प्रदेश की पॉलिटी सेगमेंट के बारे में जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पॉलिटी में भी हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज का हमारा 24 नंबर का यहाँ पर चैप्टर होगा जिसमें संवैधानिक और सांविधिक आयोग के बारे में बात करेंगे और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक, हो सकता है कभी-कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर। तो आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। 24वें नंबर चैप्टर की बात करेंगे जिसमें संवैधानिक और सांविधिक आयोग की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसका हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन आता है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है, के नामों की सिफारिश करने वाली समिति को कौन शामिल नहीं होता है? तो बात की जा रही है कि मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनती है, उस समिति में इन चारों में से कौन शामिल नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, गृह मंत्रालय के प्रभारी शामिल होते हैं, जबकि राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं। एमपीपीएससी 2020 में आया है क्वेश्चन है। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस चयन समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री एवं विपक्ष के नेता जो हैं शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो अभी बताया 13 सितंबर 1995 को। 13 सितंबर 1995 को आपका जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति क्यों करेगा भाई? अभी बताया राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की समिति की सिफारिश पर, तो पहला गलत हो गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का या फिर अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकता है, बिल्कुल बात करेक्ट है। इसके अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना जो है त्यागपत्र भी दे सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है आपकी की जाती है। इसके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्यों के द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष में प्रस्तुत करता है? तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है अपना पूरे साल भर का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वह आपके राज्य सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। 2018 में क्वेश्चन आया था, इसके बारे में ध्यान रखें। एक चीज के लिए आप थोड़ा सा बता दें कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है। वहां से आप लोग जो है टेस्ट सीरीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पीडीएफ और वीडियोस दोनों ही चीजें मिल जाती हैं। पीडीएफ की आपकी ऐसी सुविधा है कि आप उसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, कि आप ऐप पर जाके देख लेना। बाकी बहुत सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी एक बुक लॉन्च हुई है क्विक रिवीजन नोट्स नाम से, जिसमें केवल 39 रुपए में अभी ऑफर चल रहा है 500 स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। उस बुक की भी आप लोग जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी सब्जेक्ट हैं, उसकी भी आप लोग जो है प्रिंट आउट को निकलवा सकते हो। क्वेश्चन आता है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो 2020 में क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन आया, अब ये 2026 में क्वेश्चन आएगा। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना आप कहेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है की जाती है। इसकी स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी और यह राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। मुख्यालय इसका सतपुड़ा भवन भोपाल में है। वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? राज्य खाद्य आयोग की नियुक्ति 2017 में की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है ना। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। तो अधिकतम कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। कितना होता है? या तो 5 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा तब तक कार्यकाल होता है, तो दूसरा गलत है। इसके सदस्यों में 3 महिला सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि 3 नहीं होते हैं, केवल 2 महिला सदस्य मनोनीत तौर पर चुने जाते हैं। तो दूसरा तीसरा वाला भी गलत है, तो ऑप्शन केवल और केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन जो है किया गया था? तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की जा रही है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम
1956 की धारा 118 के क्लोज 3 के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसकी अधिसूचना जो है नोटिफाई 27 अक्टूबर 1956 को जारी की गई थी और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को जो है की गई थी। तो 27 अक्टूबर 1956 को इसकी अधिसूचना जारी की गई, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना कर दी गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 के अंतर्गत जो है रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, कब की गई थी? आप कहेंगे अधिसूचना जारी जो है 27 अक्टूबर 1956 को जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस भाग के तहत आता है? तो भाग 14 के अंतर्गत जो है आता है मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? आयोग ने प्रथम परीक्षा 1958 से 59 में आयोजित जो है करवाई थी, बिल्कुल बात ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष तक होता है। तो ध्यान रखना है अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो है होता है। तो 6 वर्ष का होगा या फिर 62 ईयर्स की जब तक की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल जो है होता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। इनके प्रथम अध्यक्ष डी.वी. रेंगे थे, आपका ऑप्शन ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात किया तो 29 जून 1995 को गठन जो है किया गया था। इसका मुख्यालय बात की जाए कहाँ पर है तो भोपाल में मुख्यालय है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 अशासकीय सदस्य के तौर पर इसमें चुने जाते हैं। आप चैनल पर जाओगे तो देख पाओगे सिलेक्शन तक बुक लग रही है, यूनिट 10 परीक्षा दाम की लग रही है, परीक्षा दाम की हमारी सब्जेक्टिव भी लग रही है 2026 में भी नई आई है। आप सारे एक बार जाके चैनल पर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की बात की जाए तो 3 वर्ष का जो है आपका अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप गठन की बात किया तो 1995 में जो है गठन को किया गया था। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और 3 वर्ष के लिए होती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश में जाति आयोग के बात की जा रही प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य थे। कौन थे? भूपेंद्र सिंह आर्य थे। जनजाति आयोग का भी 1995 में और अनुसूचित जाति आयोग का भी 1995 में ही आपका जो है गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। इसमें 3 अशासकीय सदस्य होते हैं जिसमें से एक अध्यक्ष होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य थे। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की जाए 13 मार्च 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष का कार्यकाल राज्य पिछड़ा वर्ग का 3 वर्ष का होता है। मुख्यालय की बात किया तो राजधानी है, राजधानी भोपाल में है और अध्यक्ष सहित इसमें 5 सदस्यों का चुनाव जो है पिछड़ा वर्ग आयोग में किया जाता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात किया तो भोपाल में स्थित है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की बात किया कब किया गया तो 2007 में इसका जो है गठन किया गया था। हेडक्वार्टर भोपाल में है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात किया तो शीला खन्ना को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो राज्य योजना बोर्ड के गठन की बात की है 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। अब यहाँ पर कुछ बोर्ड है, जैसे 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड के नाम से गठन किया गया था। 21 सितंबर 2007 को इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। इसके बाद 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। अंतिम रूप से इसको 28 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के रूप में इसका जो है नाम को रखा गया है। तो राज्य योजना बोर्ड का नाम जो वर्तमान में है मध्य प्रदेश राजनीति आयोग कहा जाता है। चौथी बार इसका नाम को बदला गया है। अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश राजनीति आयोग जो है कर दिया गया। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आप कहेंगे डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि सीएम होते हैं, वही आपके अध्यक्ष होते हैं सामान्यतः। तो अध्यक्ष आपके डॉक्टर मोहन यादव हैं, उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के गठन की बात की जाए 22 अगस्त 2005 को। 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का जो है गठन किया गया था। ध्यान रखना है इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग टी.एन. श्रीवास्तव को बनाया गया था और पहली बार ये टी.एन. श्रीवास्तव जी बने हुए थे। तो इसके
मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो चयन समिति में कौन शामिल जो यहाँ पर पूरा है नहीं होता है, तो आप कहेंगे गठन इसका 2005 में किया गया था। इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चयन समिति की सिफारिश पर चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और एक कैबिनेट मंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के गठन में एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 2005 में इसका गठन को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को जो है किया गया था। आपको ध्यान रखना है, इसका गठन तो 1 फरवरी 1994 को किया गया था, लेकिन वर्तमान में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल की बात करें तो अधिकतम 6 वर्ष का होता है और इसका प्रावधान आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? राज्य निर्वाचन आयोग को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। आप कहेंगे नहीं भाई, गलत है। दूसरा ऑप्शन आता है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल बात ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 243 के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जबकि ऑप्शन पहला वाला गलत था। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आप कहेंगे टी.एन. श्रीवास्तव मध्य प्रदेश में पहले राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर चुने गए थे। तो पहले राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव हो जाते हैं। आपके प्रथम लोकायुक्त बी.पी. दीक्षित होते हैं। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन.वी. लोहानी थे और प्रथम अधिवक्ता श्री एम अधिकारी के तौर पर चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय कहाँ पर है? वल्लभ भवन में स्थित है। कहाँ पर? वल्लभ भवन में स्थित है। कुछ मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भवन है, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यावास भवन भोपाल में है। राज्य संचालनालय आप कहेंगे विद्यांचल भवन भोपाल में है। उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल में है। राज्य सचिवालय भवन वल्लभ भवन भोपाल में है। विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधान भवन भोपाल में है और राज्य विद्युत मंडल भवन शक्ति भवन जबलपुर में है। तो आपका राज्य विद्युत मंडल पूछा जाए, शक्ति भवन जबलपुर में है। भोपाल में प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है? आप कहेंगे वल्लभ भवन इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आपके श्री प्रकाश चंद्र सेठी की बात की जाए, ये आपकी योजना मंडल के पहले अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। श्री राजा नरेश चंद्र की बात की जाए तो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। प्रकाश चंद्र सेठी की बात की जाए, योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। सुंदरलाल पटवा की बात की जाए, इनके समय दूसरी और तीसरी बार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और बाबूलाल गौर की बात की जाए तो बुलडोजर के नाम से यह मशहूर थे। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के बारे में हमने पिछली आपकी जो वीडियो बनाई थी सिलेक्शन तक में, उसके बारे में बात की थी और अभी हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर किया था। 30/4/1977 से 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तब उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट में बताना है। एमपीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था आपका, जब 30/4/1977 से 23/6/1977 के दरमियान राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी, सत्यनारायण सिन्हा, श्री भाई महावीर या श्री बी.डी. शर्मा जी थे। इनमें से कौन था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऊपर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वहां आंसर है इसलिए। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1995 में जो है पारित को किया गया था। तो अधिनियम की बात किया तो 19 मई 1995 को पारित जो है किया गया था। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किए जाने का प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत वर्तमान सचिव कौन है? तो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत वर्तमान सचिव की बात की जाए, श्री अभिषेक सिंह है। कौन है? श्री अभिषेक सिंह है। 1 फरवरी 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव जी हैं और वर्तमान में सचिव अभिषेक सिंह हैं। मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए कौन है? आप कहेंगे श्रीमती हेमंत पोर्ते हैं। कौन है? श्रीमती हेमंत पोर्ते हैं। और राज्य महिला आयोग का अधिनियम 1995 में लाया गया था। 23 मार्च 1998 को इसका जो है गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमंत पोर्ते थी और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। वहां पर भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो आयोग का गठन जो है 1998 में किया गया था। कौन से आयोग का? राज्य महिला आयोग का। बिल्कुल बात ठीक है।
इसकी एक अध्यक्षता का कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का होता है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, तो हम कहेंगे ये गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। इसकी ध्यान रखना है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होते हैं। तो टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है अध्यक्ष का। 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग का गठन जो है किया गया था। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में आता है? तो 243 के आई 243 के आई के तहत जो है आपके राज्य वित्त आयोग का प्रावधान आता है। राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की जाए कब किया गया था? तो गठन आप कहेंगे 1994 में गठन जो है किया गया था। राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग की जो है नियुक्ति को की जाती है और हर 5 वर्ष में इसकी नियुक्ति को किया जाता है। अध्यक्ष के साथ साथ इसमें कुल 5 सदस्य की नियुक्ति जो है की जाती है। मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो अभी बताया हमने 1994 में। मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो आप कहेंगे रघुनाथ भावे थे। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात किया तो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित थे। मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त की बात किया तो रघुनाथ भावे थे। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त की बात किया सत्येंद्र कुमार सिंह है। बात किया है मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान लोकायुक्त की बात किया है सत्येंद्र कुमार सिंह जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त के रूप में चुने गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, करेक्ट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बीपी दीक्षित थे, ये भी ऑप्शन सही है। राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो सभी ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए कि राज्य लोकायुक्त की योग्यता के संबंध पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, उसमें ये सबसे पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो, इसमें दूसरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था, लगभग 5 सदस्य तो कम से कम होना ही चाहिए। कितना? 5 सदस्य होना चाहिए। हालांकि संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है ना, लेकिन राज्य सरकार नियम बनाकर इनकी संख्या को तय कर सकती है। वर्तमान में या 1973 के नियम के अनुसार अधिकतम 5 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से एक को राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बात की जाए तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, करेक्ट है। राज्य महाधिवक्ता का राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार जो है होता है, ये भी ऑप्शन सही है। राज्य का महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपना कार्य पर रहता है। अब जब तक इसका अच्छा रहेगा तब तक ये अपने कार्य पर रहेगा। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था, क्योंकि इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ना कि इसका 5 वर्ष होता है। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी की बात किया है, महाधिवक्ता होता है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो आप कहेंगे श्री एम अधिकारी। श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश के पहले अधिवक्ता थे। वर्तमान में मई 2024 के अपडेट के अनुसार प्रशांत सिंह है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जाता है। नियुक्ति की बात की जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो राज्यपाल नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उसकी जांच कर लेगा तब। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल फिर आपके विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्ति के लिए अधिकृत है? तो मध्य प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आपके उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपका अधिकृत जो है माना जाता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी उसके लिए परफेक्ट है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दिसंबर 1994 में किया गया था, गलत लिखा है। 1 फरवरी 1994 को इसका जो है गठन किया गया था, तो पहला गलत हो गया। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। नहीं भाई, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? राज्य निर्वाचन जो है आपका आयुक्त के तौर पर नियुक्ति इसकी जो है की जाती है। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, तो ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन दूसरा सही है। कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर एक तो आपके एम.बी. पीटर रह चुके हैं, है ना, एम.बी. पीटर रह चुके हैं। दूसरी बात की जाए तो आपके ओम प्रकाश मेहरा जी भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन पर हम यहाँ पर जो है टिक करेंगे। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास होती है। किसकी? राज्यपाल जो होता है, अगर अध्यक्ष पद खाली है तो वह किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पद के तौर पर कार्य करने के लिए कह सकता है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा ने पारित किया था? तो आपके 1981 में 1981 के द्वारा मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम को पारित जो है किया गया था। और इसके पहले लोकायुक्त की बात किया तो पीवी दीक्षित थे। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की बात किया तो भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय की बात किया तो इंदौर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? तो मध्य प्रदेश का पहला वित्त आयोग के कार्यकाल की बात की जाए तो आपके पहले वित्त आयोग का कार्यकाल की बात की जाए तो 1996 से 2001, तब 1996 से 2001 के बीच में मध्य प्रदेश में पहले वित्त आयोग का कार्यकाल था। वित्त आयोग का गठन की बात किया तो 1994 में इसका गठन किया गया था और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। पहले राज्य वित्त आयोग ने 1996 में अपनी पहली रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत किया हुआ था। मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 1996 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। मध्य प्रदेश में रोजगार बोर्ड का गठन कब किया गया? तो रोजगार बोर्ड के गठन की बात किया तो मध्य प्रदेश में 2004 में राज्य रोजगार बोर्ड का जो है गठन को किया गया था। 1 जुलाई 2004 को गठन किया गया था और इसमें अध्यक्ष जो होते हैं सीएम होते हैं और बोर्ड में वाणिज्यिक उद्योग राज्य मंत्री को जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय आपके ग्वालियर शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निगम की स्थापना कहाँ पर की गई? तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक निगम की बात की जाए भोपाल में औद्योगिक निगम की स्थापना को जो है किया गया था। इसमें बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय, तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी जो है औद्योगिक निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का मुख्यालय की बात किया तो इंदौर में स्थापित है और 1955 में मध्य प्रदेश में वित्त आयोग की स्थापना को किया गया था। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में 1961 में 1961 में मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई है? तो भोपाल शहर में की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के हैंडलूम संरचनालय का स्थापना कब और कहां पर की गई? तो स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1976 में स्थापना की गई। कहां पर की गई? तब आप कहेंगे भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश में हैंडलूम की स्थापना 1976 के भोपाल में इसकी स्थापना को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत बात किया है कितने अशासकीय सदस्य जो है आपके हो सकते हैं? कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो अगर हम बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 5 सदस्यों की नियुक्ति जो है आपकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम के कार्य की बात की जा रही क्या है? यहाँ पर सहकारी उद्योगों का संचालन का कार्य करना, ऑपरेशनल कार्य करना है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। तो ए और बी दोनों सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग की स्थापना की बात की 1969 में 1969 में की गई थी। कहाँ पर की गई है? तो भोपाल में इसकी स्थापना जो है की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय की बात किया तो भोपाल में है। इसकी भी स्थापना 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना को जो है किया गया था। बात की जाए नरसिंह राव दीक्षित समिति की किसकी सिफारिश की थी? तो नरसिंह राव दीक्षित समिति ने किसकी सिफारिश की? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की सिफारिश की। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की सिफारिश जो है नरसिंह राव दीक्षित के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 को नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की सिफारिश की गई। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1981 में लोकायुक्त, उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत फरवरी 1982 में लोकायुक्त का गठन जो है किया गया था। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की शाखा किन स्थान पर है? तो आप कहेंगे एक तो ग्वालियर में है, दूसरी आपकी भोपाल में। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में एवं भोपाल में बात की जाए तो आपकी किसकी शाखा है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में महालेखाकार की स्थापना है। ग्वालियर में इसकी स्थापना 1 मार्च 1984 को की गई थी। वहीं इसकी अन्य शाखा भोपाल में 1 अक्टूबर 2004 को स्थापना को किया गया था। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? तो एक तो आपके विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं, नेता विपक्ष के शामिल होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल जो है नहीं होते हैं। तो मुख्यमंत्री,
विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष के नेता और राज्य का गृह मंत्री आपके जो है शामिल होते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी कौन करता है? तो इस क्वेश्चन में स्टार लगाए, हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि स्टार क्वेश्चन से हम बचते हैं, क्योंकि इस आंसर आयोग के द्वारा नहीं बताया गया और डिलीट कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्यों की बात किया है 5 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा 5 सदस्य होते हैं। मध्यंतरक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। क्यों? क्योंकि भाई केंद्र की बात हो गई, सीएजी की बात हो रही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो है बात की जा रही है ना। तो इसमें नियुक्ति और मंजूर नामंजूर करने की शक्ति राष्ट्रपति के जो है पास होती है। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 338 से संबंधित है। क्या संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 338 की बात की जाए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है आपका संबंधित है। इसकी स्थापना की बात की है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी और यह एक संवैधानिक आयोग के द्वारा इसकी नियुक्ति को किया गया है। राज्य सूचना आयोग का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत कौन सा जुर्माना लगाया जा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग पर जो है जुर्माना को भी लगाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ की लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो सीधी सी बात किया तो इनमें से किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह आपका प्रस्तुत किसके समक्ष करते हैं? वही राष्ट्रपति के समक्ष करते हैं, और जबकि राष्ट्रपति का नाम इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। इसके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हमने अपने 24 नंबर का जो आपका पूरा आपका चैप्टर था पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आएगा पंचायती राज, नगरीय प्रशासन एवं सुशासन के बारे में, पॉलिटी का, और हमारा ये जो चैप्टर होगा 25 नंबर का वो अंतिम होगा। पॉलिटी के बाद हमारा जो 25 नंबर का चैप्टर लग जाएगा, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? तो मध्य प्रदेश की हम जनजातियां लोक कला के बारे में बात करेंगे। कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, फिर इसके बाद ये पूरी बुक हमारी कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद हम द ग्रंथम आपकी जो है तथ्यमाला वाली बुक को कवर करना स्टार्ट कर देंगे, और आईसीटी भी परीक्षा दाम की हम जल्दी कवर कर देंगे। तो एक और पॉलिटी का चैप्टर बचा है पंचायती राज, नगरीय प्रशासन व्यवस्था और सुशासन के बारे में, इसको नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे। बाकी आप लोग चैनल पर एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप उसको जाके जरूर देख सकते हो। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, कर लेना डाउनलोड। वहां से मल्टीपल कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं, आप जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।